हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 12 वालों के लिए एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें चर्चाएं की जाएंगी एल्डिहाइड एवं कीटोनों के जो है एल्कोहलों के साथ अभिक्रियाओं के विषय में। एल्डिहाइड और कीटोन एल्कोहलों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, और दूसरा आप पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन अमोनिया और उसके व्युत्पन्न के साथ क्रिया करने पर क्या बनाता है। जब एल्डिहाइड और कीटोन एल्कोहल के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, और जब एल्डिहाइड एवं कीटोन किससे भाई, अमोनिया और उसके व्युत्पन्न से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन का एल्कोहलों के साथ अभिक्रिया या एल्कोहलों के साथ संयोजन। एल्कोहल जुड़ेगा एल्डिहाइड या कीटोन। ठीक है, देखो ध्यान से। अगर आप एल्डिहाइड लेंगे RCHO ले लो, RC डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है। इसकी क्रिया अगर आप एल्कोहल से कराएं, किससे कराएं, R-OH से कराइए। जब भी ये क्रिया कराएंगे आप कराएंगे शुष्क HCl में, शुष्क अम्ल में कराएंगे आप। ठीक है, तो यहाँ pH का मान 4 से 5 के बीच होता है इस रिएक्शन के लिए। ठीक है, बस ये समझो कि एल्डिहाइड एल्कोहल से क्रिया करेगा किसकी उपस्थिति में भाई, शुष्क HCl की उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में। तो जानते हैं ये ब्रेक होता है ऐसा, प्लस माइनस, ये से समझने वाली बात। ये ब्रेक होता है R-O पे माइनस, H पे क्या आता है प्लस, तो H जाके O माइनस के पास जुड़ जाएगा और ये O माइनस बचेगा, O माइनस R- हो जाएगा, O माइनस R-, तो ये जाके किसके पास जुड़ेगा, कार्बन के साथ। आपको मिलेगा RCH, फिर ये जानते हैं ये मिलेगा OH, फिर आपको मिलेगा OR-। इसको जानते हैं क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एल्कोक्सी एल्कोहल, एल्कोक्सी एल्कोहल। ठीक है, ये एल्कोक्सी एल्कोहल है और इसका नाम क्या है जानते हैं, इसको एल्डिहाइड से बनता, इसको बोलते हैं हेमी एसिटल। एल्कोक्सी एल्कोहल जो मिलता है उसी को क्या बोलते हैं, अगर वो एल्डिहाइड से मिला है तो उसको हेमी एसिटल बोलेंगे। और ये अस्थाई होता है, कैसा होता है, जो हेमी एसिटल मिलेगा या एल्कोक्सी एल्कोहल मिलता है वो अस्थाई होता है। इसकी क्रिया फिर से कराते हैं और ये क्रिया जो है क्रमणी भी होता है, इस प्रकार से बनाया है। जो ये मिला है ये अस्थाई है, तो अस्थाई होने की वजह से इसकी क्रिया फिर से जानते हैं किससे कराते हैं, इसी से एल्कोहल के दूसरे मोल से कराते हैं। मतलब एक मोल से कराएंगे तो ये मिलेगा, दूसरे मोल से कराते हैं वही शुष्क HCl होता है, शुष्क HCl। H प्लस जानते रहो, HCl मतलब H प्लस, यहाँ H प्लस से काम है आपको, चाहे H प्लस लिख सकते हैं। जानते फिर क्या होता है, फिर ये ब्रेक होता है। देखो ये ब्रेक होगा, यहाँ आता है प्लस माइनस, OH पे माइनस, कार्बन प्लस आता है। ये ब्रेक होता है, यहाँ पे माइनस आता है, यहाँ पे क्या आता है प्लस, कार्बन पे प्लस, OH पे माइनस। ये ब्रेक होता है RO माइनस H प्लस, तो यहाँ से OH माइनस और H प्लस क्या निकाल लेगा, H2O निकल जाता है। और जानते हैं आपको मिलेगा RCHOR- मिलेगा, इसको भी R- माने, OR-, OR-, इसको बोलते हैं एसिटल। एक OH ग्रुप एक एल्कोक्सी रहेगा तो उसको हेमी एसिटल कहेंगे, जब वो एल्डिहाइड से मिलेगा तो। एल्डिहाइड से जो मिलेगा अगर वहां पे एक OH एक एल्कोक्सी समूह तो हेमी एसिटल कहना है, अगर दोनों एल्कोक्सी तो क्या कह देंगे, एसिटल। समझ पा रहे, अगर यही क्रिया कीटोन से कराई जाए तो अगर आप लेते हैं RC डबल बॉन्ड OR, ये कीटोन ले लें आप, इसकी क्रिया अगर आप शुष्क एल्कोहल से कराएं, R-OH से कराना है, शुष्क HCl,
तो क्या होगा भाई, ये ब्रेक होता है, प्लस माइनस, यहाँ भी माइनस प्लस, एच जाके इसके पास जुड़ेगा, ओ के पास आपको मिलेगा सी, ऐसा लिखे पहले, आर लिख लो, आर सी आर, इधर मिलेगा ओ एच, इधर क्या मिलेगा ओ आर डैश, भाई ओ आर डैश मिलेगा। तो कीटोन से जो बनता है इसको बोलते हैं, इसको भी बोलेंगे एल्कोक्सी एल्कोहल, एल्कोक्सी एल्कोहल, इसको बोलते हैं जानते हैं क्या, हेमी कीटन, क्या बोलते हैं, नीचे लिख लेंगे आप लोग, हेमी कीटन, ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम ये, एल्डिहाइड से हेमी एसिटल बनता है, एल्कोक्सी और OH ग्रुप होगा तो, और दोनों एल्कोक्सी होंगे तो उसको एसिटल कहते हैं। और ऐसे ही कीटोन से मिलता है एक हेमी कीटन, मॉडर्न भाषा में इसी हेमी कीटन को हेमी एसिटल भी कहा जाता है। आप इसको हेमी कीटल कहें चाहे हेमी एसिटल भी कह सकते हैं, मतलब एल्डिहाइड से मिले OH और OR ग्रुप, चाहे कीटोन से मिले OR एल्कोक्सी और OH ग्रुप दोनों मिले, एल्डिहाइड में चाहे मिले एल्कोक्सी और OH ग्रुप, चाहे कीटोन में मिले, तो नाम के लिए तो इसको एल्डिहाइड से मिला हेमी एसिटल कहा जाता है, कीटोन से मिला हेमी कीटल कहा जाता है, लेकिन आप इसको भी हेमी एसिटल कह सकते हैं। ठीक है, अब इसकी क्रिया फिर से कराते हैं भाई, आर डैश OH से कराना है, शुष्क HCl रहेगा। अब होगा क्या, ध्यान से देखो ये क्या होता है, ये ब्रेक होता है ऐसे, प्लस माइनस, ये ब्रेक होगा यहाँ पे माइनस प्लस, H और OH क्या निकल जाता है H2O, और फिर क्या मिलता है आपको, मिलेगा आर सी आर, हाँ ओ आर डैश ओ आर डैश, लेकिन इसका नाम थोड़ा डिफरेंट रहेगा, जैसे ये एसिटल है तो कीटल रहेगा पक्का, इसको एसिटल नहीं कह सकते हैं। जब कीटोन में दो OR ग्रुप जुड़ेंगे, एल्कोक्सी ग्रुप जुड़ेंगे, तो आप उसको बोलेंगे कीटर, ये बीच में बना हुआ है, आप इसको कीटल बोल सकते हैं। अभी मैं आपको हेमी मतलब कि एसिटल या कीटल के पहचान का तरीका बताऊंगा कि कैसे पहचाने एसिटल है, कैसे पहचाने कीटल। ठीक है, अच्छा देखो ध्यान से, पहले एक बार पढ़ा जाए जो लिखा गई बात है, यहाँ जो रिएक्शन हुई है उसी के संबंध में लिखी गई बातें हैं कि एल्डिहाइड या कीटोन शुष्क HCl की उपस्थिति में एल्कोहल के साथ, या एक मोल एल्कोहल लिख सकते हैं, एल्कोहल के साथ क्रिया करके मध्यवर्ती के रूप में क्या बनाता है, एल्कोक्सी एल्कोहल का निर्माण कर, ये एल्कोक्सी एल्कोहल बना हुआ है, जिसे आप हेमी एसिटल कह सकते हैं या हेमी कीटल। अगर वो एल्डिहाइड से मिलेगा, एल्डिहाइड वाला होगा तो हेमी एसिटल, कीटोन वाला होगा तो क्या कहेंगे, हेमी कीटल कह सकते। अब हेमी एसिटल या हेमी कीटल जो मिला हुआ है उसका फिर से आप एल्कोहल से क्रिया कराएंगे, फिर शुष्क HCl रहना कराएंगे तो आपको एसिटल या कीटल मिल जाता है। क्या मिल जाता है, एसिटल या कीटल, ये एसिटल या कीटल मिला हुआ। मैं आपको एसिटल या कीटल के डायरेक्ट पहचान का तरीका बता दे रहा हूँ कि कैसे पहचाने डायरेक्ट। देखो एसिटल के लिए क्या है, दो एल्कोक्सी ग्रुप होने चाहिए, एसिटल या कीटल के लिए एल्कोक्सी दोनों ग्रुप होने चाहिए, दोनों एल्कोक्सी होने चाहिए, एक ही कार्बन पर, वो भी एक ही कार्बन पर होने चाहिए, दो एल्कोक्सी ग्रुप एक ही कार्बन पर होने चाहिए। और हेमी एसिटल या हेमी कीटल के केस में दो एल्कोक्सी नहीं होंगे, एक एल्कोक्सी ग्रुप रहेगा और एक OH ग्रुप है। हेमी एसिटल या हेमी कीटल के लिए एक ही कार्बन पर दो एल्कोक्सी ग्रुप नहीं होंगे, दो एल्कोक्सी होंगे तो कीटल या एसिटल हो जाएगा। अगर एक एल्कोक्सी और एक OH ग्रुप होगा तो आप उसको हेमी एसिटल या हेमी कीटल कह सकते हैं। अब कैसे पहचानेंगे एसिटल या कीटल कहने के लिए, देखो सबसे प्रमुख बात यही लिखी गई है जो लिखा गया है। देखो एसिटल या कीटल की परिभाषा क्या है, कैसे पहचाने, लिखा है जेम डाई एल्कोक्सी यौगिक, जेम का मतलब एक ही कार्बन, जेम डाई एल्कोक्सी यौगिक का मतलब ऐसा यौगिक होगा जिसमें दो OR एल्कोक्सी ग्रुप एक ही कार्बन से लगे हों। जेम डाई एल्कोक्सी यौगिक जिनमें दोनों एल्कोक्सी समूह अंतस्थ कार्बन, अंतस्थ जानते हैं
जैसे मान लो देखो, जैसे अगर आपका ऐसा लिखा हो OH हो और OR, आपसे कहा जाए, नहीं OH नहीं, दोनों OR मान ले रहा हूँ, OR डैश या OR ही कह दो, वो तो हमने R डैश माना था, यहाँ पे मैं OR कर दे रहा हूँ। तो आपसे पूछा जाए कि क्या ये एसीटल है, अगर दोनों एल्कोक्सी हैं तो या तो एसीटल हो सकता है या तो कीटल हो सकता है। अब एसीटल है ये कि कीटल है, कैसे पहचानें? देखो ध्यान से, अगर देखो जैसे यहाँ H है, मान लो यहाँ कार्बन आता है, चाहे कार्बन ना ही रहे क्या दिखे, तो अंकन आप यहाँ से करने वाले हैं, तो बोलेंगे ना कि दोनों एल्कोक्सी समूह किनारे वाले कार्बन से जुड़े, समीपवर्ती किनार, अंतस्थ का मतलब किनारे वाला कार्बन, तो यहाँ पे दोनों एल्कोक्सी समूह किस कार्बन से जुड़े हैं? किनारे वाले कार्बन। और ये एल्डिहाइड से बना हुआ है, H का मतलब दोनों कार्बन होंगे तो वो कीटोन वाला होगा, कीटोन का होगा ना, H है तो मतलब क्या होगा? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड में अगर दोनों एल्कोक्सी ग्रुप रहेंगे, या ऐसा समझे आप लोग कि दोनों एल्कोक्सी समूह अगर किनारे वाले कार्बन से लगे तो वो क्या है? एसीटल है, ये एसीटल है। और अगर यही दोनों R हो जाए, मध्यवर्ती का मतलब जानते हैं, दोनों कार्बन हो जाए, अब उसके बीच में अगर दोनों एल्कोक्सी लगे तो इसको आप क्या बोलने वाले? अगर यहाँ पे एक OH आ जाए, एक OR आ जाए, तो ये हेमी एसिटल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? हेमी कीटल, अगर एक OH आएगा तो। क्लियर हो पा रहे हैं आप लोग? समझना एमपी है, लिखो फटाफट। अच्छा देखिए ध्यान से, जैसे अभी आपने क्या कराया था, मान लीजिए एल्डिहाइड लिया हो, देखो ध्यान से, मैकेनिज्म देखना है थोड़ा सा ना। मान लीजिए एल्डिहाइड लिया हो, इसकी क्रिया किससे करा दें? शुष्क HCl में एल्कोहल से कराना है, R-OH से। किसकी उपस्थिति में भाई? शुष्क HCl ले लो, या कभी शुष्क H+ लिखा तो भी समझ लेना आप लोग, ठीक है। ये ब्रेक होगा प्लस माइनस, ये ब्रेक होगा माइनस, और इधर क्या आएगा? प्लस आएगा, तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा RCH, और इधर मिलेगा OH, इधर मिलेगा OR-। इसको बोलते हैं हेमी एसिटल एल्डिहाइड, है ना, एल्डिहाइड। इससे क्या मिलेगा? हेमी एसिटल। और इसकी क्रिया फिर से किससे कराएंगे आप? R- एल्कोहल के दूसरे मूल से कराएंगे, शुष्क HCl में H+ लिख लो, क्या होगा? ये ब्रेक होगा ना, इधर प्लस माइनस, इधर भी आएगा माइनस, O पे माइनस, H पे प्लस, क्या निकल जाएगा? H2O निकल जाएगा। और क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा RCHOR डैश मान लें, OR-, ये क्या मिलेगा आपको? एसीटल। आप चाहे देखो, आप चाहे तो डायरेक्ट इससे ये बना सकते हैं, अगर आप चाहे तो डायरेक्ट इससे ये बना सकते हैं। जानते क्या करेंगे? आपको लेना है C डबल बॉन्ड OH का लेना है, एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड है। इसकी क्रिया दो मोल एल्कोहल से कराएंगे, किससे कराएंगे? दो मोल एल्कोहल, R-OH से कराएंगे, ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, R-OH से कराएंगे, फिर R-OH। भाई कौन रहेगा? शुष्क H+ रहना है, 2 मोल एल्कोहल से कराएंगे, शुष्क H+ रहेगा। तो जानते हैं H और O, ऐसा निकाल दो, डायरेक्ट सीधा बना सकते। और मेन यूज इसी का है, यहां से यहां तक डायरेक्ट। आप जो है शुष्क HCl के साथ अगर आप गर्म करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से H और O क्या निकल जाना है? H2O निकल जाएगा, और आपको क्या मिलेगा? इधर बॉन्ड से OR, और इधर बॉन्ड से क्या मिलेगा? आपको मिलेगा RCH रहेगा, फिर इधर क्या? इधर OR-, इधर OR-। अभी आप समझेंगे ना कि यहाँ पे H+ का यूज क्या है।
रिएक्शन तो एल्कोहल कर रहा है, H प्लस का यूज क्या है? देखो ध्यान से, अगर आप देखें मैकेनिज्म इसका, इसको क्या बोलेंगे? एसीटल है ना भाई, क्या हुआ? HCl लिखा चाहे H प्लस का काम है, ठीक है। अगर आप क्रिया कराएंगे तो सबसे पहले H प्लस का यूज होगा। जैसे मान लीजिए मैकेनिज्म देखें आप, तो RC डबल बॉन्ड OH होता है, यहाँ सबसे पहले आप H प्लस को लाएंगे, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ तक प्लस माइनस, और ये जाके इधर जुड़ जाता है, आपको क्या मिलता है? RC पर आएगा प्लस H, और क्या मिलेगा? OH कर लो। फिर इस पर कौन अटैक करेगा पता है? आर एल्कोहल के अणु अटैक करेगा, इसीलिए इसका काम बताया जाए, ये यूज इसीलिए किया गया है, मैकेनिज्म में हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, अब ये इस पे अटैक मारेगा, क्या करेगा? आपको मिलेगा RCH, और क्या मिलेगा? OR है, फिर H भी है, और यहाँ OH है। यहाँ से जो H होता है ना, वो निकल जाता है, माइनस H प्लस, H प्लस निकल जाता है, और जब H प्लस निकलेगा तो क्या मिलेगा? आपको मिलेगा RCHOR डैश माना है ना आपने, तो यहाँ डैश कर लेंगे, OR डैश और OH, इसका नाम क्या है? हेमी एसीटल है कि नहीं भाई? ये हेमी एसीटल है ना, एल्डिहाइड से मिलता है हेमी एसीटल। तो यहाँ से यहाँ तक का स्टेप, अभी आपने H प्लस का यूज किया एल्कोहल का, अब यहाँ भी किसका यूज करेंगे इसके बाद? H प्लस का और एल्कोहल का। अब देखो ध्यान से, H प्लस यहाँ उत्प्रेरक था, अभिक्रिया में यूज हुआ, फिर बाद में निकल गया, ये यूज हुआ, इधर निकल गया, फिर वैसे ही यूज करेंगे H प्लस का, वो भी यूज होगा, बाद में क्या होगा? निकल लेगा। तो यहाँ भी सब, इसके बाद जानते हैं क्या होता है? यूज करते हैं H प्लस का, H प्लस को जोड़ेंगे, H प्लस जाके इधर जुड़ता है, क्या मिलेगा पता है? आपको मिलेगा R, थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए क्या, चलो आगे बढ़ा लीजिए, यही H प्लस को जोड़ दें, इसमें जुड़ेगा, क्या मिलेगा पता है? आपको मिलेगा RCH, फिर OR डैश, फिर यहाँ क्या मिलेगा? OH2 मिलेगा ना, और अंत में निकल भी जाना है, या ऐसा भी समझ सकते हैं OHH2O निकल जाए, डायरेक्ट प्लस ला दो, आप दोनों काम कर सकते हैं। जैसे H और OHH2O निकाल के प्लस ला दो डायरेक्ट, या फिर पहले H प्लस को जोड़ लो, फिर H2O O पे प्लस मिलेगा, इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा वो, ऐसा भी कर सकते। तो आगे चल के देखो ध्यान से, यहाँ से क्या होगा? माइनस H2O, क्या मिलेगा? आपको मिलेगा R मिलेगा, C पे प्लस रहेगा, H रहेगा, और इधर क्या मिलेगा? OR डैश मिलेगा, OR डैश, यहाँ प्लस ला दीजिए, नीचे प्लस, चलो अब क्या होगा पता है? अब इस पे एल्कोहल का दूसरा नो अटैक, अभी तो H प्लस ने अटैक किया ना, ठीक है, अभी एल्कोहल का दूसरा नो अटैक करेगा, तो यहाँ पे R डैश OH अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा तो क्या होगा? आपको मिलेगा RCHOR डैश, इधर क्या मिलेगा? O पे प्लस, H भी रहेगा, R भी रहेगा, H इलेक्ट्रॉन देके निकलेगा, क्या मिलेगा? इसको आप डबल हेडेड ऐसा बनाओ, ऐसा बनाएंगे, ऐसे इसका बना लें, क्या होगा देखो? RCH, और क्या मिलेगा? OR डैश, OR डैश, यहाँ भी OR डैश, और क्या निकला है? माइनस H प्लस, H प्लस आया था, निकल भी गया, ये आपको क्या मिला? हेमी एसीटल, एसीटल,
ये एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड से बीच में क्या मिला, हेमी एसिटल मिला, और अंत में क्या मिला है, एसीटल। ये स्थायी होता है। ठीक इसी प्रकार से कीटोन का भी बना लेंगे, मतलब ऐसा ही होगा, बस यहाँ पे आर आ जाएगा, तो ठीक है ऐसा ही होगा। ये मैंने मैकेनिज्म ऐसे बता दिया है। इन दोनों का थोड़ा सा याद रखें, डायरेक्ट कैसे बनाना है। ऐसे कीटोन का भी डायरेक्ट कर सकते हैं ना, डायरेक्ट कीटल बना लेंगे आप लोग। लिखो, देखिए ध्यान से आप लोग। अगर मैं बात करूं कीटोन की, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, मैकेनिज्म तो कर लेंगे आप, थोड़ा चर्चाएं कर दी जाने। कीटोन लेंगे, इसकी क्रिया अगर आप कराते हैं किससे भाई, आर डैश ओ एच से कराएंगे। एच प्लस लिखा हो तो भी समझे आप लोग, एच प्लस ही लिखा हो तो भी समझ लेंगे। शुष्क एच प्लस लिखा हो तो क्या होगा भाई, ये बॉन्ड ब्रेक होता है प्लस माइनस में, एक कीटोन है, ये ब्रेक होता है इधर माइनस इधर प्लस। ठीक है, क्या मिलता है, आर सी। आपने जो बताया था हेमी एसिटल ना, वो अस्थाई होता है, जानते रहिए आप लोग। हेमी एसिटल जो संरचना बनती है, ये ओ OH मिलेगा, ओ आर डैश मिलेगा, ओ OH और ओ आर डैश, ये हेमी एसिटल है ना। मतलब कीटोन के लिए हेमी कीटल है, लेकिन उसको भी आप हेमी एसिटल कह सकते हैं। अगर कहीं लिखा है हेमी एसिटल संरचना, तो वह एल्डिहाइड का भी हो सकता है, कीटोन का भी हो सकता है। जैसे कीटोन के लिए हेमी कीटल लिख रहे हैं आप लोग, ओ आर ओ एच के लिए। एल्डिहाइड के लिए क्या लिखेंगे, हेमी एसिटल लिखेंगे आप लोग। लेकिन आप हेमी एसिटल वर्ड एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए कर सकते हैं। ये हेमी एसिटल या कीटल जो भी कहें आप, चलो मैं कीटल बोल दे रहा हूँ, एसिटल भी संभव है। इसकी क्रिया अगर आप एल्कोहल के दूसरे मोल से कराएंगे, आर डैश ओ एच और शुष्क एच प्लस रहेगा, तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर आएगा प्लस माइनस, यहाँ माइनस प्लस, तो एच और ओ एच क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, और मिलेगा आर सी आर ओ आर डैश, और यहाँ भी ओ आर डैश, ये मिला है कीटल। अगर आपको डायरेक्ट बनाना है तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं आप लोग, सीधा आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, कीटोन है। डायरेक्ट कीटल बनाने का बड़ा यूज है। एल्कोहल लिखेंगे आर डैश ओ एच के दो अणु, एक मोल लेंगे तो भाई हेमी वाला स्ट्रक्चर बनेगा ना, हेमी एसिटल या हेमी कीटल। दो मोल लेंगे तभी काम हो पाएगा। शुष्क H प्लस, तो यहां से क्या O निकल जाता है, और H है और H2O निकल जाएगा। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं आर सी आर और ओ आर डैश ओ आर डैश, ये मध्यवर्ती कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो आप इसको कीटल कह सकते हैं। अच्छा आपको मैं बता दूं एक चीज, कि ये जो अभिक्रिया नहीं है, इसमें जो उत्पाद मिल रहा है उसको बोलते हैं ना, योग हो रहा है, एल्कोहल तो जुड़ रहा है, H2O निकल रहा है। तो देखो अगर किसी जटिल अणु से H2O HX इन सब का निष्कासन होता है, तो उसको आप विलोपन कहते हैं, विलोपन। और यहाँ जुड़ाव भी हो रहा है, इस उत्पाद को जानते हैं क्या बोलते हैं, इस अभिक्रिया को बोलते हैं नाभिक स्नेही। एल्डिहाइड कीटोन होगा तो नाभिक स्नेही होगा, एल्डिहाइड का भी कह सकते हैं, कीटोन का भी। नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया कह सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो अभिक्रिया हो रही है आप उसको नाम दे सकते हैं। ऐसे एल्डिहाइड वाला भी है, मैं इसे बता दे रहा हूँ। आप लिख सकते हैं नाभिक स्नेही, अगर केवल जुड़ेगा कुछ निकलेगा नहीं तो फिर नाभिक स्नेही योगात्मक कहते हैं। लेकिन यहाँ जुड़ भी रहा है और H2O निकल भी रहा है, तो आप बोल सकते हैं नाभिक स्नेही योगात्मक या योगज जो भी कहें, विलोपन
अभिक्रिया। और ये कैसा होता है, जो यहाँ मिलती है अस्थाई होता है, ऐसे उसका भी लिख लेंगे एल्डिहाइड वाला, वो भी अस्थाई होता है। मैकेनिज्म जैसे एल्डिहाइड कराया आपने, ठीक वैसा ही कीटोन का होगा, बस वहाँ एच के स्थान पे क्या हो जाएगा आर। मैकेनिज्म तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक चीज लिखा दिया गया है, थोड़ा सा याद रखें आप इस बात को, कि जो हेमी एसिटल संरचना होती है, चाहे वो एल्डिहाइड की हो चाहे वो कीटोन की हो, जो हेमी एसिटल संरचना होती है वो अस्थाई होती है, और जिसको आप अलग नहीं कर सकते, मतलब हेमी एसिटल संरचना को अलग नहीं कर सकते। वो कुछ समय के लिए बनती है, थोड़ा समय के लिए, फिर आगे बढ़ जाएगी, सेपरेट नहीं कर सकते। तो देखो ध्यान से, जो हेमी एसिटल संरचना होती है वो अस्थाई होती है, चाहे वो एल्डिहाइड की चाहे कीटोन की हो। लेकिन ग्लूकोज व फ्रक्टोज की हेमी एसिटल संरचना वो स्थायी होती है, और ग्लूकोज इसी रूप में पाया जाता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज हेमी एसिटल के रूप में पाया जाता है। इसकी बेहतर तरीके से चर्चा जो होगी ना, वो 5वें पाठ में। लेकिन बस जानते रहिए, जो हेमी एसिटल संरचना होती है वो अस्थायी होती है सामान्यतः, लेकिन ग्लूकोज और फ्रक्टोज के लिए क्या होती है, स्थायी होती है। ठीक है, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज जानते हैं ठीक है, लिख लो इतना बहुत। अच्छा देखिए ध्यान से, अभी आप पढ़ेंगे ना, एल्डिहाइड या कीटोन की अगर अभिक्रिया जो है एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ कराया जाए, तो आपको डायरेक्ट एसिटल या कीटल मिलेगा। 1 मोल एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ में शुष्क HCl रहना है, ठीक है, शुष्क HCl की उपस्थिति में 1 मोल एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ अगर एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया कराई जाए, तो आपको सीधा एसिटल या कीटल मिल जाएगा। और अगर इसके अलावा कोई अन्य एल्कोहल लेते हैं, मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, आपको थोड़ा बता दिया जाए कि अगर देखो, अगर आप एल्डिहाइड के साथ में या एल्डिहाइड से एसिटल प्राप्त करना चाहते हैं डायरेक्ट, तो आपको 2 मोल एल्कोहल यूज करना है ना भाई। एल्डिहाइड की केस में 2 मोल एल्कोहल का यूज करेंगे, R-OH 2 मोल, और H प्लस रहना है या HCl रहना है। तो कैसे ब्रेक हुआ भाई, ऐसा समझ लो कि 2H निकलेगा और यहाँ पे O, 2H है और O मिल जाता है H2O, और आपको यहाँ मिल जाता है RCH कर लो, और यहाँ पे OR-, ये मिल जाता है एसीटल। यहाँ पे आप देखो, अगर इसके स्थान पे आप कीटोन ले लें, यही पढ़ा है आपने अभी, कीटोन ले लें, इसकी क्रिया आप 2 मोल एल्कोहल से कराएंगे, R-OH, H प्लस रहना है, तो 2H मिलेगा और O, H2O निकाल दो डायरेक्ट, और आपको मिल जाएगा RCr, OR-, इसका नाम होगा कीटल। और इस R- ना, ROH के स्थान पे जान, जिसको आपने R- माना है, इसके स्थान पे ले सकते हैं आप लोग मेथिल एल्कोहल, CH3OH, शॉर्ट में इसको MEOH भी कहा जाता है, मेथिल एल्कोहल। तो आपको यहाँ OMe मिलेगा ना, अगर मेथिल एल्कोहल लेंगे तो क्या मिलेगा, OMe, वही OCH3। और यहाँ पे आप क्या ले सकते हैं, एथिल एल्कोहल भी ले सकते हैं, C2H5OH, जिसको आप लिख सकते हैं ETOH, ऐसा यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक ही मोल का यूज करके बनाना हो, एल्डिहाइड या कीटोन में 1 मोल एल्कोहल से आपको एसिटल या कीटल बनाना हो, तो डायरेक्ट जानते क्या करेंगे, आप लेंगे, मान लीजिए एल्डिहाइड लिया आपने, RC डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है। इसकी क्रिया जानते किससे कराएंगे, एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल को आप ऐसे लिखा है ना फार्मूला पे, ऐसे लिखते हैं आप लोग, CH2OH। इसको आप चाहें या करके आप ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन है ना भाई, वही तो है, ये दोनों कार्बन है, यहाँ लिखे गए OH है। आप ऐसा उल्टा भी कर सकते हो, उसमें क्या, तो आप चाहे लिख लो ऐसे ही, ऐसा कर लो, OH OH,
एथिलीन ग्लाइकोल रहना है। किसकी उपस्थिति में भाई? शुष्क HCl भी रहना है। तो यहाँ से O निकलेगा, यहाँ से 2H क्या निकल जाएगा? H2O, H2O, और आपको मिल जाएगा RCH मिलेगा, और यहाँ पे देखो O मिलेगा ना, और O मिलेगा, इन दोनों को ऐसे जोड़ लेना है भाई। 2 ऑक्सीजन रहेंगे और ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं ना, ये होगा एसीटल। एल्डिहाइड से क्या मिलेगा? अगर आपने यहाँ कीटोन कर दिया, जैसे मान लें अगर आपने यहाँ पे कीटोन कर लिया R, ये ना C डबल बॉन्ड O रहेगा, और आप करा लें एथिलीन ग्लाइकोल कर लें, शुष्क HCl रहना हो, क्या होगा? 2H है और एक O है, H2O निकल जाना है, और क्या होगा? RCr, फिर ये इसको इस प्रकार से जोड़ लें आप, थोड़ा मैं कर दें, आप यहाँ जो है इस प्रकार से जोड़ लीजिए, ये मिल जाएगा कीटल। ये दोनों थोड़ा देखो यहाँ पे ना, ये साइक्लिक बन जा रहा है ना, देखो ये साइक्लिक बन जा रहा है, इसको आप साइक्लिक एसिड कह सकते हैं, और ये साइक्लिक कीटल है, ये कीटोन से मिला है। ठीक है, ये चीजें आप जानते हो थोड़ा सा, बस एसिटल या कीटल है। हाँ, इनके विषय में चाहे ये वाला एसिटल कीटल हो, चाहे साइक्लिक हो, इनकी अभिक्रिया अगर आप किससे कराएंगे? जल से कराएंगे अम्ल की उपस्थिति में, तो फिर से आपको वो एल्डिहाइड या कीटोन मिल जाएगा जिससे एसिटल या कीटल प्राप्त हुए। एसिटल या कीटल से अगर आपको एल्डिहाइड प्राप्त करना हो या कीटोन प्राप्त करना हो, एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त करना हो, तो आप उसका जल से क्रिया कराइए। किसकी उपस्थिति में? शुष्क HCl है, खनिज अम्ल का मतलब HCl। ठीक है, अच्छा देखो ध्यान से, अगर आप मान लीजिए लेते हैं RCHOR, ऐसा मान लिया आपने, इसका अगर आप ना जल से क्रिया करा दें, किसकी उपस्थिति में भाई? HCl ले लो, मान लो HCl ले लिया आपने, तो जानते हैं क्या होगा? ये ब्रेक होगा H प्लस और OH माइनस में, H प्लस में और OH माइनस में। तो आप यहाँ पे चाहे तो ना 2 ले लो, 2R, ये वाला H2O के दोनों लेंगे तो आपको 2H प्लस 2OH माइनस मिलेगा। आप इसको ऐसा निकाल दें, RO माइनस R-O माइनस, यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे H, भाई आपको क्या निकल जाएगा? R-OH के कितने अणु निकलेंगे? 2 मोल। ठीक है, आप यहाँ पे 2 मोल R-OH निकाल सकते हैं कि नहीं? भाई यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे, और उसके स्थान पे OH आ जाएगा। तो जैसे ही OH आएगा, फिर आपको पता है जैसे ही OH आया तो H2 निकल जाना है। भाई किसी कार्बन पे 2 OH ग्रुप अस्थायी होते हैं, तो यहाँ से H2 निकल जाएगा, और जब H2 निकलेगा तो मिला ना एल्डिहाइड। जिस भी एल्डिहाइड से एसिटल या कीटल प्राप्त हुआ है, अगर वो एल्डिहाइड आपको बनाना है तो उसका जल से क्रिया कराएंगे, HCl की उपस्थिति में बीच में मिलता है। आप चाहे तो डायरेक्ट बना लो, बस जानते रहो, डायरेक्ट बना लो। ठीक है, वैसे ही अगर आपने कीटोन लिया, मान लीजिए बता देना कीटोन के बारे में, कीटल लिया आपने, ये तो एसिटल था ना, एसिटल से क्या मिला है? एल्डिहाइड। और क्या होगा देखो, अगर आपने मान लो कीटल लिया है RCrOR, कीटल है, इसकी क्रिया अगर आप किससे कराएं? जल से कराएं, 2H2O, HCl रहना है, बाकी क्या होगा जनरली करते हैं आप लोग, वो ब्रेक हुआ H प्लस OH माइनस में। ठीक है, आपके जो है 2 मोल एल्कोहल के निकल जाएंगे, R-OH 2 मोल निकल जाएंगे, और वहाँ पे क्या मिलेगा? आपको मिलेगा RCr
यहाँ पे OH मिलना है, यहाँ पे OH, फिर H2O निकल जाएगा, और जब H2O निकलेगा तो फिर आपको क्या मिल जाएगा? कीटोन। आप चाहें तो डायरेक्ट इस बात को याद रख सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से याद रखो कि H2O से HCl में क्रिया कराया, सीधा एक कीटोन बना दो। ऐसे ही यहाँ पे एसिटल लिया है तो सीधा एल्डिहाइड बना दो। ठीक है, लिखो फटाफट। अच्छा देखो ध्यान से, अगर आपने मान लो साइक्लिक एसिटल या कीटल लिया है, मान लो अगर आप लिया है RCHO ना, ये था ना भाई, यही था साइक्लिक वाला, ये एसिटल है, ये साइक्लिक एसिटल था। अगर आपको इससे एल्डिहाइड बनाना हो तो सीधा आप किससे क्रिया कराएंगे? HCl, H2O HCl से क्रिया कराना है। ये आप इसको लिख सकते हैं तनु HCl, भाई जल है, तनु HCl का मतलब जल रहना है, तो आप इसके लिए लिख सकते हैं तनु HCl। या करके तो सीधा आपको क्या मिलेगा? सीधा एल्डिहाइड बना दीजिए आप, RCH डबल बॉन्ड O कर दो। ये साइक्लिक एसिटल है, इससे भी एल्डिहाइड बना सकते हैं आप। या आपको साइक्लिक कीटल दिया जाए, ऐसा बना ले, ये साइक्लिक कीटल है, इससे अगर आपको कीटोन बनाना हो तो कराएंगे वही, H2O HCl रहना है, क्या होगा? आपको मिल जाएगा सीधा कीटोन। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अच्छा मान लीजिए एल्डिहाइड से एल्डिहाइड से जो एसिटल या एल्डिहाइड या कीटोन कह सकते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन से जो एसिटल या कीटल बनाया गया है, इसके बनाने की मतलब बनाने का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो देखो ध्यान से, एल्डिहाइड से अगर एसिटल बना दिया जाएगा, ये एल्डिहाइड या कीटोन में जो ये ग्रुप नहीं होता है, कीटोन में ये ग्रुप है, ये बहुत क्रियाशील होता है। ये दोनों ग्रुप जो है इसको बोलते हैं कार्बोनिल समूह। ये दोनों क्या होते हैं? क्रियाशील होते हैं। और इससे जो बनता है ये ईथर है ना यार, ईथर तो बना है, ये भाई ईथर है यार। ठीक है, तो ये ईथर मिला है, यहाँ भी ईथर मिला था ये वाला, तो ईथर कम क्रियाशील होते हैं। और एल्डिहाइड या कीटोन में जो सी डबल बॉन्ड O के पाए जाने की वजह से एल्डिहाइड या कीटोन ज्यादा क्रियाशील होते हैं। ठीक है, तो देखो अगर इनको ज्यादा क्रियाशील से कम क्रियाशील में कन्वर्ट करना, ये क्रिया ना करें, इसके लिए आप इसको एल्डिहाइड को इसमें कन्वर्ट कर लें और कीटोन को इसमें कन्वर्ट कर। जैसे एग्जांपल देखो कि अगर ये आपको दिया है, ये यौगिक दिया है, ये यौगिक दिया है जो जिसमें देखो इसको जो है एस्टर कहा जाएगा, इसमें कीटोन भी है और ये है ना एस्टर है, इसमें ज्यादा महत्व एस्टर को दिया जाएगा। ठीक है, जो है वरीयता श्रेणी में एस्टर ऊपर होता है, इस यौगिक को नाम दिया जाएगा एस्टर। हालांकि इसमें दो क्रियात्मक समूह एस्टर भी है और कीटोन भी है। अगर आपसे कोई कहे कि इसमें इसको फिक्स रखो, इसमें कोई इसका जो है अपचयन कराएं और अपचयन के दौरान ये सेम रहे, बस इसी का अपचयन ये सेम रहे, ये ग्रुप में कोई परिवर्तन ना हो, इसमें अपचयन। जानते हैं इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए इसको कन्वर्ट करते हैं, कीटोन है तो कीटल में कन्वर्ट कर लें, एल्डिहाइड होगा तो एसिटल में कन्वर्ट कर लें। देखो ध्यान से बता रहा हूं, जैसे इससे अगर आपको इसका अपचयन करना है, बस इसका अपचयन कराना है, तो इसके लिए सबसे पहले ना इसकी अभिक्रिया कराते हैं एथिलीन ग्लाइकोल से यार, सीधा एथिलीन ग्लाइकोल से कराए HCl हो तो क्या होगा पता है? यहां आपको मिलेगा CH3 और क्या मिलेगा C, इसके साथ में O को जोड़ लें C। ठीक है, ऐसे लाएं, ऐसा जोड़ लें, कार्बन दो है ना, और इसी प्रकार से जोड़ेंगे, दोनों कार्बन रहेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा ईथर में। इसके बाद यहां ले जाएंगे आप CH2 C डबल बॉन्ड O, OC2H5,
अब ये कुछ नहीं करेगा, अब ये ना कम क्रियाशील, इधर ज्यादा क्रियाशील था, अब ये क्रिया नहीं करेगा। अब अगर यहाँ पे आप यूज कर दें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, किसका यूज कर दें आप, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो कि अपचायक पदार्थ है, वो एस्टरों को अपचयित कर देता है। ठीक है, तो यहां से ना आप इसको ऐसा ब्रेक करेंगे, ऐसा ब्रेक करेंगे, तो एक एच इसको मिलेगा, एक एच इसको, तो आपको एल्कोहल मिल जाएगा, एल्डिहाइड मिलेगा। एल्डिहाइड फिर से अपचयित करना है, इसको नहीं अपचयित करना है ना। जैसे कुल मिला के अगर आप एस्टर का अपचयन कराते हैं तो आपको मिलता क्या है, आपको मिलते एल्कोहल ही मिलता है ना। यहां से भी एल्कोहल मिलेगा और यहां से भी क्या मिलेगा, एल्कोहल। अब कैसे मिलता है कैसे नहीं, आपने जाना है कि सबसे पहले क्या होगा, यहां से ना ये समझ लो आप लोग, 4 हाइड्रोजन आता है, एक इसको मिलेगा, एक इसको, आपको मिल जाएगा C2H5OH, निकल गया, एल्कोहल बन गया। और एक एच इसको मिल चुका है, लेकिन अभी तो एल्डिहाइड बन चुका है, C डबल बॉन्ड OH। अब फिर से इसका अपचयन कराना है, फिर से इसका क्या कराना है, अपचयन। फिक्स रखना था केवल इसको, अपचयन इसका कराना था। ठीक है, तो फिर जब फिर से वही होगा ना, आपको मिलेगा CH3, C रहेगा और ये इस प्रकार से रहेगा ना, इस प्रकार से जोड़ने इसको आप, और आपको मिलेगा CH2OH, और फिर क्या मिलेगा, C2H5OH। अभी भाई इसको हटाना भी तो है, अब C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट करना है। भाई इसको अपचयित नहीं करना था, अगर इसको सारे को अपचयित करना होता, इन सभी का अपचयन कराना होता ना, तो नॉर्मली केस में आप जानते हैं सीधा यूज कर दो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगर आपको सभी को अपचयित कराना होता तो आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करते हैं, ये बॉन्ड ब्रेक होता और ये भी अपचयित होता, टूटता नहीं। आपको सेकेंड डिग्री अल्कोहल मिलता है कीटोन से ना यार, ये कीटोन है, वहां से क्या मिलता है, एक एच इसको, एक एच इसको मिलता, आपको मिल जाता है CH3CHOH, ये मिल जाता, और फिर CH2, फिर यहाँ मिलता है CH2OH प्लस क्या मिलता है C2H5। देखो ये वाला बॉन्ड थोड़ा ही ब्रेक होता है, जैसे ये अल्कोहल में कन्वर्ट होता है OH मिल जाता, और ये भी कन्वर्ट होता है अल्कोहल में, तो इधर से मिलता है ये अल्कोहल, ये मिलता अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की डायरेक्ट क्रिया कराते तो। लेकिन अगर इस ग्रुप को सेफ रखना, इसी का यही होता है, एसीटल या कीटल का निर्माण क्यों किया जाता है, ताकि C डबल बॉन्ड O ग्रुप क्या रहे, सुरक्षित रहे, अभिक्रिया न करे, इसलिए इसको एसीटल कीटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। कीटोन है तो कीटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब बाद में जो है अगर इस कीटल को हटाना है तो आप क्या करेंगे, जल से क्रिया कराओ, किसकी उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति, यह हट जाएगा, फिर से आपको कीटोन मिल जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2OH, वो तो एक अल्कोहल मिला ही। ठीक है, लिख लो फटाफट। अब देखो वही बात लिखा है कि एल्डिहाइड व कीटोन से जो एसिटल या कीटल का निर्माण होता है वो क्यों होता है, इस अभिक्रिया का उपयोग वही एसिटल या कीटल के निर्माण की जो अभिक्रिया है, इसका उपयोग कहाँ होता है, C डबल बॉन्ड O समूह जो है, जो कार्बोनिल समूह है, एल्डिहाइड या कीटोन में जो क्या है कार्बोनिल समूह है, उसको क्या करने में, सुरक्षित रखने में किया जाता है, ताकि वो क्रिया ना करे। कभी भी अगर आपको ऐसा उत्पाद दिया हो जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन क्रियाशील ना हो, जैसे मान लो ऐसा बोल दिया आपसे, एक मैं रिएक्शन की बात कर लेता हूँ, चलो अच्छा देखो ध्यान से, अगर मान लो ऐसा आपको दिया है, ये कीटोन है और आपको दिया है ये OC2H5 दिया है, अब बोला है कि ऐसी अभिक्रिया कराइए, ऐसे अभिकर्मकों का यूज करें जिससे आपको ये मिलता है, C डबल बॉन्ड O सेफ रहता है, आपको मिलता है CH2OH और मिल जाता है C2H5OH। तो क्या क्या कराएंगे, सबसे पहले इसको प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या यूज करेंगे भाई, एथिलीन ग्लाइकोल, पहली बार क्या यूज करेंगे,
मैं डायरेक्ट कर देना सब। पहले स्टेप में एथिलीन ग्लाइकॉल का यूज करेंगे। अब ये हो जाएगा प्रोटेक्ट हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। उसके बाद इसकी अभिक्रिया करानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। किससे कराएंगे? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराएंगे। अब देखो ये तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ जब रिएक्शन कराएंगे तो आपको ये मिलेगा ना, इस प्रकार से मिलेगा। करा लेंगे तो आपको इस प्रकार से मिलेगा यहाँ पे कि वो ये इस प्रकार से रहेगा पहली अभिक्रिया के दौरान, ऐसा मिलेगा। अब उसको फिर से कन्वर्ट करना होगा कीटोन में, तो उसके लिए आप क्या कराएंगे? यहाँ लिख दो H2H+ लिख दो, डायरेक्ट लिख दें आप लोग H2OH+, या आप H3O+ भी कह सकते हैं। ऐसा लिखेंगे तो फिर से वो क्या होगा, वो प्रोटेक्शन हट जाएगा और आपको कीटोन मिलेगा। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ कितना प्रोसेस, पहले स्टेप में इसका यूज करेंगे, दूसरे स्टेप में इसका, और तीसरे स्टेप फिर इसका यूज करेंगे, तो आपको C डबल बॉन्ड O में कुछ नहीं होगा, बस स्टेरअप चाहिए होगा। लिख लो फिर। अच्छा देखिए ध्यान से, ये थोड़े अलग से रिएक्शन है कि एल्डिहाइड या कीटोन का, वह कीटोन कहते हैं एल्डिहाइड व कीटोन का NH3 से क्रिया कराएं और NH3 के व्युत्पन्न अमोनिया के व्युत्पन्नों के साथ क्रिया कराएं तो क्या बने। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले अब क्रिया पढ़ेंगे अमोनिया के साथ कि अगर एल्डिहाइड या कीटोन का अमोनिया से क्रिया कराएं तो क्या होगा। ठीक है, देखो ध्यान से, अगर मान लीजिए एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे तो उसमें C डबल बॉन्ड O रहना है ना, बस समझ लो यही एल्डिहाइड या कीटोन है, सारा काम इसी से होगा। ठीक है, तो यहाँ जो है एल्डिहाइड या कीटोन मैं लिख दे रहा हूँ, एल्डिहाइड हो सकता है या यहाँ पे क्या हो सकता है, कीटोन। अगर इसका अमोनिया से क्रिया कराएं NH3, इसको आप ना इस प्रकार से भी लिख सकते हैं NH2, ये मिला है NH3 मिला है, आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं NH2H करके लिख सकते हैं, NH2H करके लिख सकते हैं। और यहाँ पे शुष्क HCl होना चाहिए, थोड़ा अम्लीय रहेगा, HCl रहेगा। ठीक है, और यहाँ जो pH वैल्यू नहीं होता है, ये pH 4 से 5 के बीच कार्य करता है। ये रिएक्शन 4 से 5 के बीच, pH का मान इसका 4 से 5 होता है, ये क्षार है ये अम्ल है। ठीक है, तो यहाँ जो रिएक्शन का pH मान होता है 4 से 5 होता है। तो यहाँ से H2 और यहाँ से O निकल जाता है, H2O निकल जाता है और ये जाके जुड़ जाता है। यहाँ से क्या निकलता है, H2 और O, H2O निकल जाएगा और यहाँ से N जाके जुड़ेगा, आपको मिलता है C डबल बॉन्ड O, और क्या मिलता है NH, यही मिलेगा ना, C डबल बॉन्ड O मिलेगा और H2O निकल जाएगा, NH मिलता है, इसी को बोलते हैं ईमीन ना। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो वहां पे NH2 होगा, C सिंगल बॉन्ड NH2 तो एमीन होगा, फर्स्ट डिग्री एमीन। लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इसको ईमीन कहते हैं और H2O भी निकलता है। अगर इसके व्युत्पन्न से कराएं, ठीक है, आप लिख सकते हैं ना अमोनिया के व्युत्पन्न, अमोनिया के NH3 के व्युत्पन्नों, जिसको आप लिख सकते हैं NH2Z, NH2Z के साथ अभिक्रिया, के साथ अभिक्रिया। अगर एल्डिहाइड या कीटोन की अमोनिया के व्युत्पन्न से अभिक्रिया कराएं तो क्या होगा, जानते हैं? उसको मैंने NH2Z लिखा है, अमोनिया के व्युत्पन्नों को। तो यहाँ पे अगर आप लेते हैं एल्डिहाइड या कीटोन, C डबल बॉन्ड O होगा, एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है। इसकी क्रिया किससे कराए भाई, NH2Z से करा दें, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो pH वैल्यू होगा ना, HCl रहना है,
पीएच क्या रहेगा 4 से 5। तो यहाँ पे H2O निकल जाएगा और आपको मिलेगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड मिलेगा, N मिलेगा और Z मिलेगा। ठीक है, अगर आपने देखो ध्यान से, अगर आपने इसी Z के स्थान पे, इसी Z के स्थान पे ले लिया है, एल्डिहाइड कीटोन जानते हो आप लोग, बार बार नहीं लिखूंगा, इसके स्थान पे आपने R कर ले, मान ली NH2R, इसको बोल देंगे फर्स्ट डिग्री एमीन। इसको RNH2 भी चाहिए, इसको चाहे आप NH2R लिखें चाहे RNH2 लिखो, फर्स्ट डिग्री एमीन है ना। जब उससे क्रिया कराएंगे वही सेम कंडीशन रहेगा, HCl रहेगा, पीएच क्या रहेगा 4 से 5। तो यहाँ पे H2O निकल जाना है, H2O इसको लिख सकते हैं भाई। और क्या मिलेगा आपको, मिलेगा C डबल बॉन्ड N मिलेगा, R मिलेगा। एल्डिहाइड या कीटोन है, इसकी क्रिया फर्स्ट डिग्री एमीन से कराएंगे तो यहाँ से H2O निकल जाएगा और आपको मिलेगा C डबल बॉन्ड N R। इसको बोलते हैं शीफ क्षारक, क्या बोलते हैं, याद रखें आप इसको। अगर एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया किससे कराएंगे, फर्स्ट डिग्री एमीन से कराएंगे तो आपको C डबल बॉन्ड N R मिलता है। ठीक है, इसको आप बोलते हैं शीफ क्षारक। ठीक है, और देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे जेड के स्थान पे OH रख दें, जेड के स्थान पे यहाँ आर है, आर का मतलब मेथिल एथिल जो भी आ जाए, इस जेड के स्थान पे यहाँ आर रखा है, व्युत्पन्न का मतलब जेड का कुछ मान रखा जाएगा, आर रखेंगे, कभी कभी NH2 रखेंगे, बता रहा हूँ मैं आपको। अगर ये आपने यहाँ पर देखो ध्यान से, C डबल बॉन्ड O रखा, एल्डिहाइड या कीटोन है, इसकी अभिक्रिया अगर आपने करा दिया NH2OH से करा दिया, H2N लिख रहा हूं मैं, H2NOH, यहाँ पे जेड का मान क्या रखा है, OH रखा गया है। जेड का मान क्या रखा है आपने, OH। इसको बोलते हैं, जानते हैं क्या, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। और ये क्या है, एल्डिहाइड या कीटोन। ये एल्डिहाइड या कीटोन यहाँ पहले लिख दिया गया है। ठीक है, इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल एमीन से कराते हैं तो वही H2O निकलेगा, HCl रहेगा, HCl रहेगा, पीएच कितना रहेगा 4 से 5 के बीच रहना है। तो यहाँ पे H2O निकल जाएगा और आपको मिलेगा क्या, C डबल बॉन्ड N मिलेगा, C डबल बॉन्ड N OH और H2O निकल जाएगा। इसको बोलते हैं ऑक्साइम या ऑक्सीन कह सकते हैं, हिंदी में ऑक्सीन कहा जाता है। याद रखें आप लोग, जब एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया फर्स्ट डिग्री एमीन से कराएंगे तो C डबल बॉन्ड NR मिलता है, कैसे कैसे नहीं समझेंगे आप लोग, उसको शीफ क्षारक कहा जाता है। NH2OH से कराते हैं क्या मिलता है, ऑक्साइन मिलता है, C डबल बॉन्ड NOH मिलता है जिसको ऑक्साइन कहा जाता है। ठीक है, इसकी अभिक्रिया देखो ध्यान से, अगर आप एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया, एक होता है NH2, जैसे ये NH2 था ना भाई, ये एक NH2 था, और जेड के स्थान पे अगर आप एक और NH2 रख दें, NH2 जेड के स्थान पे अगर क्या रख दें, NH2 रख दें, इसका नाम होता है हाइड्रेजीन, क्या बोलते हैं इसको, N2H4 भी लिखा जाता है, N2। अगर एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया NH2 जिसका नाम है हाइड्रेजीन से कराया जाए, वही सेम कंडीशन होगा, HCl रहेगा और टेम्परेचर क्या रहेगा, पीएच वैल्यू क्या रहेगा 4 से 5। तो यहाँ से H2O निकल जाएगा, क्या मिलेगा पता है आपको, मिलेगा C मिलेगा डबल बॉन्ड N और NH2, H2 और O निकल जाएगा, मिलेगा C डबल बॉन्ड N और NH2 और निकल जाएगा H2O। इसका नाम होता है हाइड्रेजोन, क्या नाम होता है,
हाइड्रेजीन से कराएंगे हाइड्रेजोन मिलता है, हाइड्रेजोन। एक होता है फेनिल हाइड्रेजीन, जिसे हाइड्रेजीन है, अगर यहीं पे आप एक लगा दे बेंजीन ग्रुप या पीएच लगा दो तो हो जाएगा क्या, फेनिल हाइड्रेजीन। एच को हटाना पड़ेगा तभी तो लगाएंगे। तो देखिए ध्यान से, अगर आप एल्डिहाइड या कीटोन ले लें, एल्डिहाइड या कीटोन, इसकी क्रिया किससे करा दें आप, NH2, वही लिखो NH2, H2N और NH रहेगा, और क्या लगा सकते हैं आप, पीएच लिखो चाहे बेंजीन बनाओ, चाहे पीएच लिखे चाहे क्या बना सकते हैं, आपका इच्छा जो है, या पूरा गोला बना दीजिए। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होता है फेनिल क्या, हाइड्रेजीन, फेनिल हाइड्रेजीन। जब इससे कराते हैं तो जानते हैं क्या होता है, सेम कंडीशन रख लें आप लोग, लिख देना सेम कंडीशन। तो यहाँ से H2O निकल जाना है, तो H2O लिख लेंगे आप लोग बाद में। क्या मिलेगा आपको, मिलता है C डबल बॉन्ड N, और क्या मिलता है NaHPH। इसका नाम होता है फेनिल हाइड्रेजोन, इसका फेनिल हाइड्रेजीन, और क्या मिलता है, फेनिल हाइड्रेजोन, हाइड्रेजोन मिलता है। ठीक है, एक और होता है, अगर आपने यहाँ पे ना दूसरे पर नाइट्रो लगा दें और चौथे पर नाइट्रो, एक और दूसरा अभिकर्मक होता है कि पहले देखो फर्स्ट डिग्री एमीन से कराते हैं, फिर NH2S से कराते हैं, क्या मिल रहा है भाई जानते हैं, शीर क्षारक मिला है, ऑक्सीजन मिलता है, हाइड्रेजीन से कराते हैं तो हाइड्रेजोन मिलता है, बस यही याद रखना है आपको। और अगर आपने क्या हाइड्रेजीन में क्या लिख दिया, फिनिल ग्रुप लगा दिया, एच को हटाएंगे तभी लगा सकते हैं, उसका नाम फिनिल हाइड्रेजीन होगा, उससे क्या मिलेगा, फिनिल हाइड्रेजोन। और अगर आपने फिनिल में जो है दूसरे और चौथे पर, नाइट्रो लगा दिया तो उसका नाम होता है 2,4 डाई नाइट्रो, 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रेजीन। इसको थोड़ा याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होगी। अगर आप यहीं पे देखो C डबल बॉन्ड O रखें, C डबल बॉन्ड O रखें, और किससे क्रिया कराना है, 2,4 डाई नाइट्रो NH रखना है और बेंजीन बना दो। कहाँ लगा दे नाइट्रो, दूसरे पर नाइट्रो और चौथे पर नाइट्रो, इसका नाम क्या होता है, 2,4 डाई नाइट्रो, 2,4 डाई नाइट्रो। इसके बाद क्या लिखेंगे आप लोग, फेनिल हाइड्रेजीन, 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रेजीन। इससे क्या मिलेगा, H2O निकलेगा। सेम कंडीशन रखना है, सेम कंडीशन क्या मिलेगा नीचे बना दे रहा हूं मैं, सेम कंडीशन क्या मिलेगा आपको, मिलेगा C डबल बॉन्ड N कर लेंगे, भाई H2O निकल जाएगा ना, H2O निकाल लो, माइनस करके निकाल लेंगे वहाँ H2O, ऐसे उसका भी H2O कर लेना यार। क्या मिलेगा, N मिलेगा, फिर NaH मिलेगा, फिर बेंजीन मिलेगा, ये क्या मिलता है पता है, बेंजीन पूरा बना लो ऐसे करके, दूसरे पर नाइट्रो मिलेगा, और कहाँ मिलेगा, चौथे पर। इसका वही सेम नाम होता है, बस वहां पे क्या हो जाता है, हाइड्रेजोन, वही नाम होगा इसका, मैं लिख दे रहा हूं नाम, इसका नाम होगा 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रेजोन। ये जानते हैं क्या होता है, ये पीले रंग का, लाल रंग का, ठीक है, या ठीक है, ये पीला लाल रंग का एक अवक्षेप होता है, अवक्षेप होता है, नीचे बैठ जाता है, क्रिस्टली अवक्षेप कह सकते हैं, क्रिस्टल होता है, जो ये मिलता नहीं है,
2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रेजोन जो मिलता है ये कैसा होता है? पीला लाल अवक्षेप होता है। इसको लिखो फटाफट। अच्छा ये देखो, ये ना, इसको देखो, इसको 2,4 डीएनपी भी कहा जाता है, जिससे ना ये शॉर्ट में इसको 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रेजीन को ना 2,4 डीएनपी भी कहा जाता है। तो आप थोड़ा समझ लेंगे क्या बोला गया है। और ये जो मिलता है ना 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड, इसको बोलते हैं, इसको 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रेजीन को शॉर्ट में 2,4 डीएनपी कहा जाता है। और इससे बनता क्या है? 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रेजोन का पीला नारंगी लाल रंग का ये अवक्षेप, ठोस अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, इसको 2,4 डीएनपी टेस्ट भी कहा जाता है। अच्छा देखिए ध्यान से, अगली लास्ट डिक्शन देखें कि अगर एल्डिहाइड या कीटोन क्या सेमी कार्बेजाइड होता है NH2 C डबल बॉन्ड O NaH NH2, या आप इसको ऐसा उल्टा भी कह सकते हैं कि NH2 NaH C डबल बॉन्ड O NH2, इसका नाम होता है सेमी कार्बेजाइड। कार्बेजाइड से अभिक्रिया कराएंगे, वही सेम कंडीशन है, लिख लेंगे HCl रहेगा, pH वैल्यू 4 से 5 रहेगा। तो जानते हैं इसके समीपवर्ती नाइट्रोजन का H नहीं निकलता है, यही आपको याद रखना है। C डबल बॉन्ड O NH2 है, इसका H2 नहीं निकलता, यहाँ का H2 निकलता है। क्यों क्यों नहीं, इसका मैं वजह बताऊंगा। ऐसे यहाँ भी इसका NH2 नहीं निकलता, इसका निकलता है। मान लो इस प्रकार से लिखा है तो आप इसका निकाल लेंगे, लेकिन अगर इस प्रकार से लिखा है तो बच्चे यहीं से निकाल देंगे, नहीं निकलना, ये वाला निकलेगा। तो मान लो इसी के मैं मान चल रहा हूँ, इस प्रकार से प्रोडक्ट बना रहा हूँ, अक्सर केस में ऐसा ही लिखा हो, तो यहाँ से H2O निकल जाएगा। क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा C डबल बॉन्ड N मिलेगा, और NaH लिख दे रहा हूँ, और C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, N मिलेगा, NaH मिलेगा, C डबल बॉन्ड O NH2, इसका नाम जानते हैं, इसका नाम है सेमी कार्बेजोन। सेमी कार्बेजोन। सेमी कार्बेजाइड से क्या मिलेगा? सेमी कार्बेजोन। लिखो फटाफट।